नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इन दिनों पार्टियों के स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है। अगर मैं नाम लूं तो दैनिक भास्कर ने कई पार्टियों के स्टिंग ऑपरेशन किए हैं टिकट के पैसों को लेकर के, कौन सी पार्टी कितने पैसों में टिकट दे रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा, संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, इनके स्टिंग ऑपरेशन किए गए और उसके वीडियोस ऑडियोज जारी किए दैनिक भास्कर ने। इसी क्रम में बसपा के लिए भी स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, जिसमें जो पत्रकार थे उन्होंने कई सवाल किए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से, इसके अलावा लखनऊ के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम से। तो जिस तरीके से जिसके पास जाते हैं पत्रकार, इस तरीके का कोई स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए कोई जानकारी तो देखिए होती नहीं, तो फिर स्टिंग ही किस बात का होगा। तो छुपा के चोरी से हिडन कैमरा लगा करके और सवाल किए गए। अब बसपा में जो भी कायदा है वो उन्होंने बोल दिया स्पष्ट रूप से, लेकिन इसकी जब खबर बाहर आई निकल के तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने उसका जोरदार करारा जवाब दिया है। किस तरीके से बसपा अलग है दूसरी पार्टियों से, इसका उन्होंने पूरा डिटेल में एक ब्यौरा लिखा है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। उसके बाद से जितने भी ये जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा था बसपा के खिलाफ, वो धराशायी हो गया। दूसरी पार्टियों में और बसपा में यही बेसिक अंतर है। भले ही बसपा आर्थिक मदद के लिए चंदा लेती है, लेकिन वो सिर्फ चंदा लेती है, ना कि दूसरे लोगों से जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं, उनसे किसी भी तरीके का कोई पैसा, कोई सपोर्ट बसपा कभी नहीं लेती। बसपा की मदद बसपा के खुद के लोग ही करते हैं, आर्थिक रूप से मदद करते हैं बसपा की मजबूत होने के लिए। और बसपा को चंदा देने वालों की कोई कमी ना तो पूरे देश में ना विदेश में है, वहीं से सारी आर्थिक मदद होती है। उसी को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक पूरा लंबा क्लियरिफिकेशन लिखा है। उम्मीद है कि इसके बाद जितने तरह की भी अफवाहें चल रही हैं, जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, जो बसपा से इतर लोग हैं, जो बसपा से दूसरी पार्टियों के हैं, जिनको आप विरोधी कह सकते हैं, वो अब मुझे लगता है कि शांत हो जाएंगे इस पोस्ट के बाद। कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती के इस जवाब के बाद एक्स पर उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है। क्या लिखा है आइए आपको बताते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि बीएसपी देश में बहुजन समाज व अपर कास्ट समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित व उपेक्षितों द्वारा उनके संवैधानिक हक व न्याय आदि के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्तों पर चलने वाली सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सच्ची व ईमानदार अम्बेडकरवादी पार्टी है, जो दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के सहारे व उनके इशारे पर नहीं चलती है, बल्कि अपने लोगों के तन मन धन और के बलबूते पर चलती है, जो स्वाभाविक तौर पर संकीर्ण जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी ताकतों को यह फूटी कौड़ी नहीं सुहाता है। और इसी के लिए समय समय पर खासकर चुनाव के नजदीक आने पर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी पार्टी व मूवमेंट को तथा उसके आयरन लेडी नेतृत्व को बदनाम करने में लगे रहते हैं। इसी क्रम में मीडिया के एक वर्ग द्वारा दूसरी पार्टियों की चुनावी जुगाड़ आदि से लोगों का ध्यान बांटने तथा उन पर पर्दा डालने के लिए बीएसपी पार्टी उम्मीदवार के चयन को लेकर सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं, जबकि बीएसपी को भी जो आर्थिक सहयोग हासिल होता है वह पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर से ज्यादातर खर्च कर दिया जाता है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिर भी उसको लेकर षड्यंत्र के तहत गुमराह करने वाली तरह तरह की गलत बातें व अफवाहें आदि फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता है। इसके साथ ही यह भी सर्वविदित है कि केवल बीएसपी यूपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल ही नहीं, बल्कि पार्टी के अन्य सभी छोटे बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्तागण भी इस समय पार्टी संगठन की मजबूती तथा पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के साथ साथ आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने तथा उनकी ठोस स्क्रीनिंग
करने में लगे हुए हैं और पार्टी की उम्मीदवारी को लेकर उनसे मिलने वालों से अन्य बातों के अलावा उनकी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हैसियत के साथ ही उनके पार्टी के प्रति वफादारी व टिकाऊपन आदि को भांपने के लिए कोर्ट में जिस तरीके से तरह तरह के सवाल जवाब भी करते रहते हैं, जिसकी गहराई में गए बिना ही उसे उसके पूरे फेस वैल्यू पर अन्यथा लेना उचित नहीं है। ये मीडिया से भी अनुरोध है तथा पार्टी के लोगों से भी अपील है कि वे विरोधी पार्टियों के ऐसे प्रायोजित किसी भी षड्यंत्र का शिकार होकर गुमराह न हो, बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरे जी जान से लगे रहें। जिस बीएसपी जिंदाबाद की आपकी जबरदस्त तैयारी को देख करके ही विरोधियों की नींद काफी समय से उड़ी हुई है। जय भीम, जय भारत, ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, बहुत करारा जवाब दिया है कि जो लोग बसपा के लिए इस तरीके का नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात पैसों की, टिकट की, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो बिना पैसों के फ्री फंड में टिकट देती है? तो बसपा भी लेती है, जिस तरीके से उसका खर्च आदि भी उस तरीके से वो बताती है, क्लियर कर देती है। जो भी है, खाली बसपा की ही नीति नहीं है ये। और बसपा तो चंदे पर शुरू से ही, माननीय कांशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई तब से चंदा इकट्ठा करके लोगों से सहयोग मांग करके ही तो पार्टी बनी थी। तो आज भी तो वो लोगों से ही तो सहयोग मांग करके पार्टी के मिशन को पूरा करने में लगी है। किसी और से, किसी कहीं बाहर से फंडिंग, किसी बिजनेसमैन से, बड़े लोगों से फंडिंग हो तो उसकी बात हो तो उस पर बात की जाए, लेकिन इस तरीके की तो कोई बात ही नहीं है। तो खुला हुआ सारा चीज है, खुली हुई सारी बातें हैं। हाँ, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते हैं इस तरीके के नैरेटिव जरूर फैलाए जाते हैं बसपा के लिए, जिससे कि बसपा को कमजोर किया जा सके। लेकिन इस बार 2027 का चुनाव बसपा पूरी मजबूती और दमदारी के साथ लड़ने जा रही है और लड़ेगी भी उस तरीके से, और इसीलिए बहुत मजबूत कैंडिडेट्स का चयन भी बहुत सोच समझ करके किया जा रहा है। मैं अपने हर वीडियो में इस बात को कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ, केवल पैसों के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट का जो टिकाऊपन होता है, और इस पार्टी को इस बात का भी ध्यान रखना ही चाहिए कि कौन उस वक्त आ रहा है जब दूसरी पार्टी में उसको टिकट नहीं मिला और उसे चुनाव लड़ने की मंशा से आ गया बसपा में। मान लीजिए चुनाव जीत जाए और उसके बाद फिर वो दूसरी पार्टी में वापस उसी में लौटेगा। तो इस तरीके के कैंडिडेट्स नहीं चाहिए। ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो सामाजिक हैसियत रखते हो, जिनके चेहरे की वैल्यू हो और जो अपने समाज में, अपने बिरादरी में जिनका एक मजबूत दमदार किरदार हो और जनाधार हो। इस तरीके के कैंडिडेट ढूंढने के लिए कहा गया है। जितने भी बसपा के पदाधिकारी हैं उन सभी को, सभी अपने काम पर लगे हुए हैं और ऐसे ही कैंडिडेट्स को छांट छांट करके टिकट्स दिए जाएंगे इस बार। और जिस तरीके का ये पूरा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई, स्टिंग करने की कोशिश की गई, उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जवाब दे दिया है बसपा की पूरी टीम की तरफ से, बसपा की तरफ से, खुद अपनी तरफ से, और पूरी चीजों को उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो ये था बसपा सुप्रीमो मायावती का बेहद करारा और शानदार जवाब, अपनी भाषा शैली में, बिना किसी आरोप और प्रत्यारोप के, और किसी को बिना नीचा दिखाए या किसी के लिए कोई अशब्द, अमर्यादित शब्द हो तो कभी इस्तेमाल करती नहीं। बसपा की ये रणनीति ही नहीं है, ये नीति ही नहीं है बसपा की। उन्होंने जो कहना था बहुत ही शालीनता के साथ कह दिया है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।